आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज बुधवार का वचन का सभा। और मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहे हैं। आपके अंदर एक विश्वास को उत्पन्न करने जा रहा है और आपको यह विश्वास हो जाएगा कि हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारे भलाई के लिए होता है। तो आइए इस सभा को हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। धन्य राजा, महिमा के योग, प्रशंसा का योग, ग्लोरी ग्लोरी। ओ रिबा सिखरबा हुरबा रिखरबा रक्तम जयम। प्रभु जी, हम धन्यवाद पिता इस सुंदर अवसर के लिए पिता कि तेरी उपस्थिति में बैठने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया पिता, वचन सुनाने का और वचन सुनने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया पिता। इन सारे भाई बहनों के जीवन में और मेरे जीवन में हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। जब वचन बोया जाता है पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता कर कि वचनों को समझ सके और इस पे यह चल सके पिता। ये वचन इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा का अगुवाई में बैठा दीजिए पिता। जब वचन बोया जाता है पिता, इनके हृदय में उतरने पाए। जो वचन बोया जाए पिता, मैं नहीं बल्कि मुझ में होकर पवित्र आत्मा बोले, ताकि इनका हृदय पवित्र आत्मा के द्वारा छिद जाए पिता। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए खुदावन। इस वचनों के द्वारा इनका विश्वास मसीह में जड़ पकड़ते जाए पिता। इन वचनों के द्वारा बीमार चंगे होने पाए, समस्याएं इनके जीवन से जाने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए। यही हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते, नाम की प्रशंसा करते पिता। अब तक हम सबको संभाले रखा, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। सुन दया ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जब मसीह में आते हैं तो समस्याएं हमारे जीवन में आती है। हम समझते हैं कि ये समस्याएं मेरी हानि के लिए है, लेकिन विश्वास मानिए मेरे प्रियो, लेकिन विश्वास कीजिए, अगर मसीह में आने के बाद समस्याएं आपके जीवन में आए तो वह आपकी हानि की नहीं बल्कि वह आपके लाभ के लिए है। हालेलुया। आज के मन के लिए हम देखते हैं यूहन्ना के 11वें अध्याय के उसके हम 25 पद को देखेंगे। तो यहाँ पास यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, पूर्ण स्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो मुझ पर विश्वास करता है, मेरे वचनों पे चलता है, वह यदि मर जाए तो वह जिएगा। अगर हम विश्वास करते हुए, उसके वचनों पे चलते हुए हम मर जाते हैं तो हम एक दिन जिलाए जाएंगे। लेकिन जो जिंदा है उसके लिए क्या कहता है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। यहाँ पास आप कहते हैं जो जीवित है वह एक दिन जिलाया जाएगा, लेकिन जो जीवित है वह अंत काल तक ना मरेगा। यानी कि आप भी विश्वासी है, 70 साल 80 साल में आप भी मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहता है जो जीवित है वह अंत काल तक ना मरेगा। यानी कि अगर इस बीच में मेरा आगमन हो जाता है, जो विश्वासी हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, अगर उनके जीवित रहते समय मेरा आगमन पृथ्वी पर हो जाता है तो वह क्या होगा, अनंत काल तक ना मरे। क्योंकि वह जो विश्वासी है उस वचनों पर चल रहा है, वह जीवित ही उठा लिए जाएंगे बादलों पर। इसलिए यीशु मसीह यहाँ कहता है जो जीवित है वह अंत काल तक ना मरेगा। अब यहाँ पर किसके बारे में बातें हो रही है? जब हम 11वें अध्याय के जब हम उसके 17 पद को देखेंगे तो यहाँ पास हम देखेंगे 11वें अध्याय के पहले पद से देखेंगे तो यहाँ पास लाजर की मृत्यु के बारे में बातें हो रही है। यहाँ लिखा हुआ है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसके कहला भेजा, हे प्रभु देखे जिसे तू प्रीत रखता था, यानी कि प्रेम रखता था, वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो।
लाजर की बहन यीशु के पास संदेश भेजती है और कहती है, यह वचन कहता, अतः उसे बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीत रखता था वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा के हो। जिसे तू प्रेम करता था वह बीमार है, वह मरने पर है। उससे संदेश भेजवाती है यीशु मसीह के पास। तब यीशु मसीह कहता है, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, यानी कि यह बीमारी उसकी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की पुत्र की महिमा के लिए आई है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब दुख आती है, तकलीफ आती है, उसके द्वारा यीशु की महिमा प्रकट होती है। जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में हम रिसीव करते हैं। कब? जब हम विश्वास करते हैं। बीमारी आई है, दुख तकलीफ आई है, वह आपकी हानि की नहीं आई है बल्कि वह आपके लाभ के लिए आई है। हम विश्वास करें। यहाँ वचन कहता है, वह बीमारी मृत्यु की नहीं, वह बीमारी आपकी मृत्यु की नहीं, आपकी हानि की नहीं, आपके नुकसान की नहीं, बल्कि यीशु मसीह की महिमा के लिए वह बीमारी आपके जीवन में आई है। आपके घरों में समस्याएं आई है कि प्रभु की महिमा उसमें प्रकट हो जाए, हम विश्वास करने वाले हो जाए। ओ रिबा सिखरावा 5वां पद, यूहन्ना 11 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। जिसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। यीशु को पता हुआ कि लाजर बीमार है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह जिस गांव में था 2 दिन वहीं रुक गया और वह चाहता तो जैसे संदेश मिला वह लाजर के पास उसके साथ जो उसके साथ लेने आए थे उसके साथ चला जाता, लेकिन वह क्या किया, लेकिन वह 2 दिन वहीं रुक गया जिस शहर में जिस गांव में था। क्यों रुक गया? मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो सब्र कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है। थोड़ा धीरज धरिए, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने के लिए तैयार है, आपकी बीमारियों को चंगाई देने के लिए तैयार है। कब? जब हम धीरज धरेंगे। वह इंतजार करेगा, यीशु मसीह इंतजार करेगा कि थोड़ा और रुक जाता हूँ, थोड़ा और रुक जाता हूँ, उसके बाद इसको प्रार्थना का उत्तर दूंगा। क्यों? प्रभु की महिमा उसमें प्रकट होने जा रही है। वह समस्याएं, नुकसान, बीमारी जो आपके जीवन में आई है वह आपकी हानि की नहीं बल्कि वह लाभ के लिए है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, जो आप समस्याएं आई हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को देगा। यीशु मसीह को संदेश मिला, वह जाना जिससे मैं प्रेम करता हूं, मेरा लाजर बीमार पड़ा है, मृत्यु के सैया पर लेटा हुआ है। फिर भी 2 दिन उस गांव में वह रुक गया, वह ठहर गया। फिर 2 दिन के बाद अपने चेलों से कहता है, चलो लाजर के गांव चलते हैं। फिर आगे देखिए क्या कहता है। फिर चेलों ने उससे कहा, हे रबी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहीं जाना चाहता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला दिखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो वह ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने उससे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। यीशु को पता है लाजर मर चुका है, मैं उसे जगाने अब जाता हूं। हालेलुया। यीशु को सब पता है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में, हमारे जीवन जो घट रही है, जो समस्याएं हमारे जीवन में आ रही है, जब आप दुखों में, कष्ट में पड़े रहते हैं, आपका मन व्याकुल हो रहा था, उस परिस्थितियों को भी यीशु जानता है। यीशु मसीह जानता था कि लाजर मर चुका है। अब क्या कहता अपने चेलों से, आओ, जो मेरा मित्र था वह सो गया है, अब हम उसे जगाने चलते हैं। उसने ये बातें कही और उसके बाद उसने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। उसके चेलों को नहीं पता था कि लाजर मर गया है, लेकिन यीशु को पता था। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझने की उसने
नींद से सो जाने के विषय में कहा था। वह क्या सोच रहे हैं? उसके चेले सोच रहे हैं कि वह गहरी नींद में सोया है और हम उसे जगाने जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या कह किस बात में बात लेकिन यीशु मसीह किस विषय में कह रहा था? उसकी मृत्यु के विषय में कहा था कि वह सो गया है, वह मर गया है, मैं उसे जगाने जाता हूं। लेकिन चेलों ने क्या सोचा कि वह गहरी नींद में सोया हुआ है। तब यीशु ने उसे साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। जब चेलों ने यीशु की भाषा को नहीं समझा, उसके अर्थ को बताने के इशारे को नहीं समझा, तो साफ साफ कहता है कि लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ हैं, मरने को चले। वो क्या कहता है चेला? आओ, वो तो मरने जा रहा है, हम भी उसके साथ मरने चले। क्योंकि उससे देश से जब यीशु मसीह निकला था तो यहूदियों ने पथराव करके उसके ऊपर मारा था, लेकिन फिर यीशु उसी शहर में जा रहे हैं और उसके चेले क्या कहते? आओ हम भी उसके साथ मरने को चलते हैं। लेकिन उसको क्या पता है इस बार वहां प्रभु की महिमा कितनी प्रकट होगी। हालेलुया। वो कहता है आओ हम भी उसके साथ हैं, मरने को चले। और 11वें अध्याय के 17 पद देखेंगे, यीशु पूर्ण स्थान और जीवन। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतियाह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, उसके भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठे रही। मार्था सुनी कि यीशु मसीह आया है तो मार्था उसको मिलने के लिए चली गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मार्था कहती है यीशु से, हे प्रभु, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अभी भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। यीशु मसीह उसके बहन से, मार्था से कहता है कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मार्था भी यीशु के इशारे को नहीं समझ सकी। यीशु कहता है तेरा भाई जी उठेगा, तो मार्था क्या कहती है कि जब तू बादलों पर आएगा मुर्दे सर्वप्रथम जिलाए जाएंगे, पुनरुत्थान उस दिन उसका हो जाएगा। उस बात पर वह विश्वास करती है कि मेरा भाई जब तू बादलों पर आएगा तो उसका पुनरुत्थान हो जाएगा। उस यीशु मसीह की बातों को वो भी नहीं समझ पाई। यीशु से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। हम विश्वास करें मेरे प्रियो कि यीशु मसीह हमारे लिए करे। जब विश्वास करेंगे हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखेंगे। फिर क्या हुआ? यीशु रोया, यीशु का मन व्याकुल हो गया। यहाँ देखिए 28 पद, यह कहकर वह चली गई और अपने बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई, यह समझने की वह कब्र पर रोने के
जाती है तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू होता तो मेरा भाई ना मरता। जो शब्द मार्था ने यीशु से कहा वही शब्द मरियम ने कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। उनका विश्वास यीशु मसीह पर था और जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुम उसे कहाँ रखा है? तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उसने से कुछ ने कहा, क्या यह जिसके अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? लाजर का जिलाया जाना 28 पद। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर गया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुओं की बहन मार्था ने उससे कहने लगी। अब मार्था जो विश्वास करती थी कि मेरा भाई लाजर पुनरुत्थान के दिन जिलाया जाएगा, अब मार्था के अंदर जब यीशु ने कहा तेरा भाई जिलाया जाएगा, वह जी उठेगा, मार्था ने उसके शब्द को नहीं पहचाना, उसके शब्द को नहीं समझा। जब कब्र पर गया यीशु कहता है गुफा के पत्थर को हटाओ, तब मार्था उससे कहती है, किससे? यीशु से। कहा पत्थर हटा। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उससे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका जीवन भी बद से बदतर हो, लेकिन हम प्रभु की महिमा करने से पीछे ना हटे। परिस्थितियां हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, हम उस परिस्थितियों में भी हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। हर एक बातों में हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैं तुझसे नहीं कहता था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? मेरे प्रियो, हम हर एक परिस्थितियों में, परिस्थितियां हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, हम उस समय भी विश्वास करने वाले हो जाए, हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखेंगे। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। लाजर जिलाया नहीं गया था, वह प्रार्थना कर रहा था अपने पिता से कि हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। प्रार्थना का उत्तर मिलने से पहले प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं अक्सर कहता हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं समझ लीजिए कि आपको मिल गया, और वही देगा जो आपकी आशीष का कारण ठहरेगा। हम उस बात के प्रभु को धन्यवाद दें कि हाँ प्रभु, तूने मुझको ये दे दिया। यह कहता है, मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिसके कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु की महिमा करने वाले हो जाए। हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यीशु ने 4 दिन के मरे हुए जो मर चुका था उससे वह जिंदा कर दिया। मेरे प्रियो, परिस्थितियां हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, हम भरोसा करने वाले हो जाए यीशु मसीह पर, हम विश्वास करने वाले हो जाए। जब विश्वास करेंगे अपने जीवन में हम आश्चर्य कर्म को देखेंगे, अपने जीवन में हम प्रभु की महिमा को हम देखेंगे जब हम विश्वास करेंगे। हालेलुया।
इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा के योग, प्रशंसा का योग, ग्लोरी 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 ग्लोरी। रीबा सिखराबा हुलराबा रिखराबा रिक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रीबा सिखराबा हुलराबा रिखरा। पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता। ये वचन जहां बोया गया है पिता, जितने भाई बहन लोग सुने हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचनों को द्वारा पिता इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए। हर एक परिस्थितियों में यह तुझ पर भरोसा करने वाले हो जाए, तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए पिता, ताकि आशीष को प्राप्त कर सके। मेरे प्रियो, हमारे जीवन जो बीमारी आई है, कष्ट आई है, समस्याएं आई है, वह हमारे लाभ के लिए विश्वास कर लीजिए। वह बीमारी आपकी मृत्यु की नहीं, आपकी हानि की नहीं, आपके नुकसान की नहीं, बल्कि वह आपके आत्मिक उन्नति के लिए आई है। उस बात के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। विश्वास करोगे, प्रभु की महिमा को देखोगे। यीशु मसीह असंभव को संभव कर सकता है। अब बीमारियों को भी आपको चंगाई दे सकता है। जब विश्वास करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे, अपने घरों में देखेंगे। हम विश्वास करने वाले हो जाए। धन्य राजा। रीबा सिखराबा हुलराबा रिखराबा तम जय। महिमा के योग, प्रशंसा का योग, स्तुति के योग। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया भर में जहां भी रखकर देख रहे पिता, ये वचन इनके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। जो कोई मार है पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में उसी क्षण चंगे होने पाए। समस्याएं इनके जीवन से जाने, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए। पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में इनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। तूने ऐसा कर दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। सुन दया ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम विश्वास करें, प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य क्रम करने के लिए तैयार है। जब विश्वास करेंगे, आश्चर्य क्रम को हम अपने जीवन में, अपने घरों में होते देखेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सकें। गॉड ब्लेस यू।